नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। टाटा मोटर्स की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। ज़बरदस्त उड़ान भरी है टाटा मोटर के स्टॉक ने, लगभग 320, 325, 328 तक चला गया है। अच्छा खासा पिछले 3 महीने के अंदर लगभग ये 2 से 3 गुना रिटर्न दिया है निवेशकों को, जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की थी। लगभग 100 रुपये के आसपास जिन्होंने लिया, 80 रुपीज़ के आसपास लिया, और इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी जब ये लोअर लेवल पर कारोबार कर रहा था। अभी ये 200 के आसपास है, तब भी बताने की कोशिश थी। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो टाटा मोटर को देखिए, और देखिए अभी 326 के आसपास है ये। तो आने वाले दिनों में अब क्या रह सकता है उसकी बात करते हैं। स्पेशली जो बेस रहेगा वीडियो में, टारगेट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के अनुसार करेंगे दोस्तों। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। बढ़ने के एक दो कारण ये हैं कि जैसे ग्रोथ की बात चल रही, तो ग्रोथ में एक तरह से हर कोई गाड़ी खरीदेगा, तो उसके वजह से ऊपर की तरफ है। दूसरा पॉइंट है कि इंटरनेशनली कारोबार कर रहे हैं, डेप्ट फ्री होने की कोशिश कर रही है कंपनी, और प्लस प्लस ये है कि स्क्रैप पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस तरह से टाटा मोटर को फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक दो कारण हैं। बाकी टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं क्या अब शो कर रहे हैं कैंडल्स उस। दोस्तों ये टाटा मोटर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए ये 2 दिन का जो तेजी आई है एक तरह से, देखिए ये कैंडल बनाया लगभग 292 रुपये में ओपन हुआ था। हाई बनाया है 328 रुपये 70 पैसा, और लो बनाया 290 रुपये 80 पैसा, और क्लोजिंग आई है 326 रुपये 95 पैसा। यानी मीन्स हाई के आसपास ही क्लोजिंग आई है। तो हो सकता है कि कल ऊपर के लेवल पे ही खुले और लगभग 335 से 340 तक जाता हुआ दिखे, क्योंकि ये 2018 में इसी की रेट के आसपास था, तो वहाँ तक तो पहुँच गया दोस्तों। और पिछला जो वीडियो बनाया था लगभग 200 के आसपास था, उससे पहले भी लगभग 80 रुपीज़ में था, तब भी एक तरह से टाटा मोटर को बताने की कोशिश थी। बट जिस तेज़ी से पिछले 3 महीने में आया ये, अब नेक्स्ट जो टारगेट होगा दोस्तों एक तरह से 350 से 360। अब देखिए जैसे कि 326 के आसपास तक ये चला गया, अगर किसी ने लिया है तो क्या करना चाहिए। देखिए एक तरह से इसका जो स्टॉप लॉस अगर सबसे पहले हमें लगाना चाहिए तो लगभग 305 से 300 रुपये का। अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिएगा, लगभग 315 320 कर लीजिए। और जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी मीन्स इंट्रा डे कर रहे हैं तो उनको तो क्या करना चाहिए, 2% का कहीं भी स्टॉप लॉस, अगर कहीं भी स्टॉक ले रहे हैं आप, चाहे आप सेल कर रहे हो बाई कर रहे हो, 2% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप, और 2% का आप प्रॉफिट भी कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। अब 50 100 जो क्वांटिटी लेते हैं उनकी बात अलग है। अब वो सोचते हैं कि 10 रुपये मिल जाए, 20 रुपये मिल जाए, बट ये है कि जो लार्ज क्वांटिटी लेते हैं 2% का या 1.5% का स्टॉप लॉस, और उसी तरह से प्रॉफिट का भी करना चाहिए इंट्राडे में। ये एक ज्ञान वाली बात है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो उनको 306 या 300 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिए। या फिर जो 2-3 दिन में एक तरह से जो तेजी आई है और उड़ान भरी है, ज़बरदस्त उड़ान भरी है इसने, तो इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करना चाहिए। इसमें शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब देखिए लगभग ऊपर की तरफ अगर ये 340 से 360 तक के बीच हल्का फुल्का इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि देखिए ओवरबॉट की स्थिति भी आ जाती है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ये लगभग 50-60 पॉइंट गिर गया था, तो फिर एक मौका मिले फिर अपना एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं ये उनके लिए है। अब लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात करते हैं तो दोस्तों एक तरह से लॉन्ग टर्म वाले देखिए एक जो तेजी बनी हुई है। अब जो जनवरी में देखिए एक तरह से ये जनवरी में लगभग 184 रुपये में था, तो अब फिर इसने 52 वीक हाई ब्रेक किया, तो वहाँ से तो रुक ही नहीं रहा है, ऊपर की तरफ ही है। अब जिन्होंने अगर लिया है पिछले जनवरी में भी, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे किया है कि अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसका हडल रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा गिरता हुआ दिख सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो तेजी बनी हुई है थोड़ा सा एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हो सकती है ऊपर के लेवल से 350 से 370 के बीच से। एक तरह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर 360 370 के बीच जाता है थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं उनको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और या तो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। और लोअर लेवल का स्टॉप लॉस होगा दोस्तों लमसम देखिए 300 रुपये का ही स्टॉप लॉस होगा। जैसे इस कैंडल का है आपका
306.90 रुपये दिखा रहा है ये, तो 306 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 300 रुपये मान के चलिए होल्ड करिए, क्योंकि स्टॉक अगर कोई भी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें एक गिरावट की संभावना भी रहती है। अगर टेक्निकल को आप देखेंगे तो गिरावट की संभावना भी रहेगी, बट अभी जो टाटा मोटर में जो तेजी है, तो संभव ये है कि ये टावर्स को भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट ये Q4 के रिजल्ट्स और फिर इम्प्रूवमेंट की बात आएगी तभी ये जाएगा। अभी फिलहाल ये 350 से 370 तक का एक टारगेट ऊपर की तरफ का होना चाहिए। ये चार्ट के अनुसार है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ इसके यहाँ तक पहुँच गया ये स्टॉक, और इसके बाद ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, 370 तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो भी टारगेट और रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात है, ये मंथली कैंडल और डेली कैंडल के अनुसार है। अब RSI को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी रीड कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें RSI को लगाते हैं। RSI देखिए एक तरह से 67 68 तक पहुंच गया है, तो 70 के ऊपर से एक तरह से फिर एक भारी गिरावट की संभावना रहेगी। तो अपने स्टॉप लॉस से द्वारा बने रहिए, लंबे समय वाले भी और शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक तरह से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए एक तरह से डेली में ये लगभग 78 तक पहुंच गया है। तो देखिए इससे पहले ये 78 76 तक इससे पहले ये 75 नहीं 86 तक पहुंच गया था। फिर एक गिरावट आई, अब फिर एक गिरावट आएगी तो लोअर लेवल पे आ सकता है। तो पिछली बार तो 50-60 पॉइंट गिरा था, हो सकता है फिर और ज़्यादा गिरे, 60-70 पॉइंट गिरे। तो शॉर्ट टर्म वालों को ये हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल ऊपर की तरफ होता है तो, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, उनको 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।